कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम की जो आज की थीम, आज का विषय है, वो हिंदी दिवस से ही जुड़ा हुआ है। हिंदी फिल्मों ने, हिंदी सिनेमा ने और विविध भारती जैसे हिंदी रेडियो चैनल ने और आकाशवाणी परिवार ने हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हिंदी फिल्मी गाने सुनकर कई अहिंदी भाषी लोगों ने, बल्कि कई विदेशी लोगों ने भी हिंदी सीखी। हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी की लोकप्रियता में हिंदी फिल्मी गानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिल्मी गाने हमारे जीवन का साथी हैं, हमारी धड़कनों का हिस्सा हैं, हमारे जीवन का एक अनमोल खजाना है फिल्मी गाने। और इन गानों में समाये होते हैं हमारे जज्बात। शुरुआत में हिंदी फिल्मी गीतों पर हिंदुस्तानी भाषा का प्रभाव रहा, उर्दू का प्रभाव भी रहा, क्योंकि शायरी की दुनिया से बहुत सारे लोग आए और वो फिल्मी दुनिया में गीतकार बने। पर हिंदी सिनेमा में ललित गीतों का एक पूरा खजाना रहा है। तो आज विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से जुड़ी हुई जो पोस्ट है, जो वीडियो है, वहां आपको यह लिखना है कि आपके पसंदीदा हिंदी के ऐसे कौन से गाने हैं जिनमें बहुत ही ललित शब्दावली है, जैसे नीले नीले अंबर पर, जैसे श्यामल श्यामल बरन, जैसे चंदन सा बदन। ऐसे गाने जिनमें हिंदी के बहुत ही ललित शब्द हैं। ये तो आपको करना ही है, लेकिन आज का सवाल जो है, पहला सवाल, वो इस संवाद से जुड़ा हुआ है। अरे मैं भूल गया, क्या नाम लिखा था अपना? जी, श्री प्यारे मोहन इलाहाबादी। रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? खाना वाना खाया? जी हाँ, भोजन तो हमने लौपथगामी स्थल पर ही कर लिया था। क्या? जी हाँ, लौपथगामी अग्निरथ से आए हैं ना। ओहो, ट्रेन से आए हो? ट्रेन से? जी हाँ, अंग्रेजी भाषा में यही कहते हैं, परंतु हिंदी बोलते समय हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग उचित नहीं समझते। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस नहीं, क्या बकवास है कहीं। अब हिंदी बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं लगता। हिंदी बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं धर्मेंद्र जी। अब आपके लिए ये पहचानना तो बहुत ही आसान है कि ये किस फिल्म का संवाद है। तो जाहिर है कि ये आज का सवाल कतई नहीं है कि किस फिल्म का संवाद है। हमें पता है कुछ लोगों ने फौरन टाइप कर दिया चुपके चुपके, लेकिन नहीं, आपको ये बताना है कि इस फिल्म में धर्मेंद्र के किरदार के दो नाम थे, वो कौन से थे। और तब तक ये बेहद ललित गीत हिंदी सिनेमा के अनमोल गीतकार भरत व्यास, जिन्होंने एक से बढ़कर एक ललित हिंदी गाने दिए हैं। ये गाना कविता की ऊंचाई है। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। सिमटी सावन की घटा, तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा, तेरे गालों पे छिटकी पूनम की छटा, ओ पूनम की छटा। तीखे तीखे नयन, तीखे तीखे नयन, मीठे मीठे बयन, तेरे अंगों पे चंपा का रंग चढ़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण।
पारस से सोना ये टकरा गया, तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया। किस पारस से सोना ये टकरा गया, तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया। हो चकरा गया, ना इधर जा सका, ना इधर जा सका, ना उधर जा सका। रह गया देखता वो खड़ा ही खड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण, श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा, और बड़े मन से विधाता ने तुझको गढ़ा। हिंदी कविता की ऊंचाई है फिल्मी गानों में। भरत व्यास के ये बोल थे। आज का जो पहला सवाल है वो इस संवाद से जुड़ा हुआ। अरे मैं भूल गया, क्या नाम लिखा था अपना तुमने? जी श्री प्यारे मोहन इलाहाबादी। रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? खाना वाना खाया? जी हाँ, भोजन तो हमने लौपथगामी स्थल पर ही कर लिया था। क्या? जी हाँ, लौपथगामी अग्निरथ से आए हैं ना। ओहो, ट्रेन से आए हो? ट्रेन से? जी हाँ, अंग्रेजी भाषा में यही कहते हैं, परंतु हिंदी बोलते समय हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग उचित नहीं समझते। हिंदी बोलते समय हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग उचित नहीं समझते। बिल्कुल सही बात है। फिल्म चुपके चुपके में धर्मेंद्र ने ये किरदार निभाया था, लेकिन इस किरदार के दो नाम थे। वो कौन से थे? एक नाम तो इस संवाद में ही समाया हुआ था। बहुत सारे श्रोताओं की धड़ाधड़ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और एक श्रोता ने तो ये लिखा है कि भाई हिंदी दिवस हो और चुपके चुपके याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। आप सभी अपने पसंदीदा ललित हिंदी गाने विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर आज की इस पोस्ट पर बता ही रहे हैं, और उनमें से एक यानी जनता की भारी फरमाइश पर प्रिय ये गाना, ये प्राण, किशोर कुमार की ये ललित हिंदी वाली पुकार, ये प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें, यदि आप हमें। लेकिन सिर्फ ये गाना आपको ऐसे ही नहीं सुनना है। इससे जुड़ा सवाल ये है कि इस ललित हिंदी हास्य गीत के गीतकार कौन हैं? कौन हैं वो महोदय, वो बढ़िया गीतकार जिन्होंने लिखा प्रिय प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना जवाब। चक्षु तेरे चंचल चंचल, ये चक्षु तेरे चंचल चंचल, ये कुंतल भी श्यामल श्यामल, ये अधर धरे जीवन ज्वाला, ये रूप चंद्र शीतल शीतल, ओ कामिनी, ओ कामिनी प्रेम विशेष करें, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी, भ्रमर नहीं इस यौवन के, हम भ्रमर नहीं इस यौवन के, हम याचक हैं मन उपवन के, हम भाव पुष्प कर दे अर्पण, साकार करो सपने मन के, मनमोहिनी, मन
मन में प्रवेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम हम भ्रमर नहीं इस यौवन के, हम भ्रमर नहीं इस यौवन के, हम याचक हैं मन उपवन के। हम भाव पुष्प कर दें अर्पण, साकार करो सपने मन के और मनमोहिनी मन में प्रवेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। ये ललित शब्दावली किस गीतकार की है? यही तो है आज के इस कार्यक्रम का दूसरा सवाल। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाइए और कुछ बातें कुछ गीत से जुड़ी हुई जो पोस्ट है वहां पर आपको अपना जवाब लिखना है। आज का जो पहला सवाल था वो था फिल्म चुपके चुपके में धर्मेंद्र के किरदार के 2 नाम थे, वो कौन से थे? डॉक्टर परिमल त्रिपाठी और प्यारे मोहन इलाहाबादी। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिए हैं और सबके जवाब सही हैं। इसके अलावा एक श्रोता ने यह लिखा है कि योगेश, नीरज, इंदिवर, संतोष आनंद जैसे, पंडित नरेंद्र शर्मा जैसे गीतकार हैं जिन्होंने हिंदी के गीतों को बहुत समृद्ध किया है, हिंदी के गीतों की शब्दावली को बहुत प्रांजल किया है। तो ये गाना सुनिए, तब तक बताइए प्रिय प्राणेश्वरी गाने के गीतकार कौन हैं? विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाइए, कुछ बातें कुछ गीत की जो पोस्ट है वहां आपको लिखना है कमेंट। उसके अलावा कौन से ललित गीत आपको पसंद है ये भी बताते रहिए। उनमें से कुछ गाने आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो। हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ। तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। इंदिवर का लिखा गाना था चंदन सा बदन चंचल चितवन। सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना था और इससे पहले हमने एक सवाल पूछा था और सवाल ये था कि प्रिय प्राणेश्वरी इस गाने के गीतकार कौन हैं? तो आपको बता दें वर्मा मलिक ने ये गाना लिखा था। फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक लिखा गया गाना जो
इतने समय बाद भी आज हमें लुभाता है और खासतौर पर हिंदी दिवस पर तो बहुत याद आता है। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था हम तुम और वो फिल्म का ये गाना था। और इसके अलावा अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल के रूप में मैं आपको कुछ पंक्तियां खुद ही बोलकर सुनवा रहा हूं। आपको ये बताना है कि ये किस गाने की पंक्तियां हैं। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये बर्फ की घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। आपको पहचानना है ये कौन सा गाना है, एक बार फिर सुन लीजिए। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये बर्फ की घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर कुछ बातें कुछ गीत से जुड़ी हुई जो पोस्ट है वहां कर दीजिए कमेंट। फिलहाल रविंद्र जैन का लिखा ये गाना, ये सुदासुर हेमलता के स्वर, एक बेहद ललित गीत। रविंद्र जैन ने भी हिंदी फिल्मी गीतकारी को संवारा, निखारा, कविता की ऊंचाई तक पहुंचाया। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदियाँ के किनारे आज उसी अमवा के तले आना, जब दीप
चले आना, जब शाम ढले आना। सनी पापा मा रे गा सनी सा ग पा मा पा। नित सांझ सवेरे मिलते हैं, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं। नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं। लेते हैं विदा एक दूजे से, कहते हैं चले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जब दीप जले आना, चिचोर फिल्म का ये गीत आपने सुनाया। रविंद्र जैन का गीत, उन्हीं का संगीत था। और हमने आपसे पूछा था एक सवाल, कुछ पंक्तियां मैंने आपको पढ़कर सुनाई थी और कहा था कि ये पंक्तियां किस गाने की हैं। भाई हमारे श्रोता फिल्मी गाने इतने ध्यान से सुनते हैं, बहुत सारे लोगों के जवाब आ गए। वो पंक्तियां थीं, तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये बर्फ की घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये पहाड़ के। सब लोग पहचान गए कि ये किस गाने की पंक्तियां हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। विविध भारती सुनकर कई लोगों ने हिंदी को अपनाया है, और हमारी एक श्रोता ने अपनी एक बड़ी मधुर याद लिखी है। वो लिखती हैं कि हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज भारत की गूंज में भी अच्छा लगा हिंदी भाषा के बारे में आपने बताया। मेरा दावा है कि किसी और रेडियो चैनल पर नहीं होता ऐसा। बचपन से विविध भारती पर गाने सुनकर हिंदी गाने सीखे, प्रतियोगिताओं में भाग लिया और पुरस्कार जीते हैं। ये जो आपकी टिप्पणी है, ये हमारे लिए बहुत मायने रखती है। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है। और जवाब देने की बारी आ गई है कि ये किस गाने की पंक्ति है, तो आपको वो गाना सुनवा देते हैं और अगला सवाल भी तो आपके लिए छोड़ना है। ऐसा करते हैं, अगला सवाल इस गाने के बाद या इस गाने के बीच में। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गीत, मुकेश की आवाज, भरत व्यास के बोल। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार
हमारी एक श्रोता है, उन्होंने कहा है कि अमृता प्रीतम का एक सुंदर गीत सुनवाया जाए। कुछ लोगों ने कल हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों की कविताओं पर आधारित जो फिल्मी गीत थे उनके बारे में बताया है, और बहुत सारे लोग हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। मुकेश का ये गीत वाकई हिंदी कविता की ऊंचाई तक जाता है। कौन कहता है कि फिल्मी गानों में कविता की ऊंचाई नहीं होती। आज का अगला सवाल, और इस सवाल के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार नीरज की एक कविता बेहद लोकप्रिय थी और बाद में फिल्मों में आ गई। रोशन ने इसे स्वरबद्ध किया था, मोहम्मद रफी ने गाया था। ये कौन सी कविता है? ये जो कविता है, इसी के आधार पर उनकी एक पुस्तक का शीर्षक भी बना था। नीरज की कौन सी ऐसी प्रसिद्ध कविता है जो उनकी किताब का शीर्षक भी बना और वो फिल्मों में आई, तो रोशन ने उसे स्वरबद्ध किया और मोहम्मद रफी ने गाया। इस सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि हिंदी के ऐसे कौन से प्रसिद्ध कवि हैं जो फिल्मों में गीत लिखने के लिए आए। अब देखिए कितने सारे नाम आपके जहन में आ रहे होंगे। हिंदी के ऐसे कौन से प्रसिद्ध कवि हैं जो फिल्मों में गीत लिखने के लिए आए, और नीरज की कौन सी प्रसिद्ध कविता फिल्मों में आ गई, बेहद लोकप्रिय हुई, मोहम्मद रफी ने गाया, रोशन ने उसे स्वरबद्ध किया। हूँ तुम सुधा मैं प्यास हूँ। सिंदूर हो मेरे प्राणों की हो
कुंजन, मेरे मन की मयूर हो। तुम हो पूजा, मैं पुजारी, तुम सुधा, मैं प्यास हूँ। तुम महासागर की सीमा, मैं किनारे की लहर, तुम महासंगीत के स्वर, मैं अधूरी सांस हूं। तुम हो काया, मैं हूं छाया, तुम क्षमा, मैं भूल हूं। अद्भुत गीत ये आपने सुना। और एक बड़ा ही दिलचस्प जो कमेंट है, एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी है, वो आई है विविध भारती के फेसबुक पेज पर। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से जुड़ी हुई जो पोस्ट है वहां मौसम का वर्णन हमारे एक श्रोता ने किया है। भोपाल में कल बारिश के साथ आज दिनकर अपनी ज्वलित रश्मियों को धरा पर विकरण कर रहे हैं। तपिश के संग उष्णता बढ़ गई है। क्या बात है, बड़ी ललित हिंदी आपने लिखी। हमको आपका ये अंदाज बहुत अच्छा लिखा। कुछ श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, ये वाला गीत सुनवा दीजिए। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के अलग अलग आग्रह हैं गानों के, और बहुत सारे लोग हमारे सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। कवि नीरज से कितना प्रेम है हमारे श्रोताओं को, इसका उदाहरण है वो सवाल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि नीरज की वो कौन सी पंक्तियां हैं जो किसी फिल्मी गाने में आ गई। उनकी एक प्रसिद्ध कविता, और मोहम्मद रफी ने गाया, रोशन के संगीत निर्देशन में। सबने इसका जवाब दे दिया और ये जानकर बहुत अच्छा लगा। नीरज जो कि फिल्म संसार से आए और कविता की दुनिया में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए। साथ में हमने ये भी पूछा था कि हिंदी साहित्य से वो कौन से कवि और गीतकार थे जो फिल्मों की दुनिया में आए और उन्होंने अपना नाम कमाया। बहुत सारे लोगों ने नाम भेजे हैं और भी बहुत सारे लोग साथ में नाम भेजते रहेंगे। अगले सवाल के लिए एक गाने का अंश और उसके बाद नीरज का वो प्रसिद्ध गीत। सांझ ढले गगन तले, सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी। सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी। किस फिल्म का गाना है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि इसके गीतकार कौन हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाइए, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से जुड़ी हुई पोस्ट पर कीजिए कमेंट, अपना जवाब दीजिए। तब तक कारवां गुजर गया, नई उम्र की नई फसल फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, रोशन की तर्ज। ये कविता नीरज कवि सम्मेलनों में बहुत गाते रहे और उसके बाद ये फिल्मों में भी आ गई। नीरज की इसी नाम की एक पुस्तक बेहद लोकप्रिय है। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झड़ गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, स्वप्न हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे।
शबाब था के फूल फूल प्यार कर उठा, क्या कमाल था के देख आईना से हर उठा। इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा के जो मिला नजर उठा, के जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली के घुट गई गली गली, और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांस की शराब का खुमार देखते रहे, कारवां गुजर गया। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। काश मैं इसे नीरज की आवाज में भी आपको सुनवा पाता। बहुत सारे लोग हमारे सवालों के एकदम सही सही जवाब दे रहे हैं। अगले सवाल का सही जवाब आप तक पहुंचाने से पहले ये सवाल, इस गाने का अंश ध्यान से सुनिए। यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। लता मंगेशकर की आवाज से फिल्म का नाम है रजनीगंधा। पर सवाल क्या है? रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही। रजनीगंधा फिल्म हिंदी की एक प्रसिद्ध लेखिका की कहानी पर बनी थी। लेखिका का नाम और उस कहानी का नाम आपको बताना है। फिल्म रजनीगंधा हिंदी की एक प्रसिद्ध लेखिका की कहानी पर बनी थी। कहानी का नाम और लेखिका का नाम आपको बताना है। हमारे बहुत सारे लोगों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, गुणी श्रोताओं ने पिछले सवाल का सही जवाब दिया है। सांझ डले गगन तले हम कितने एकाकी, वसंत देव ने ये गीत लिखा। फिल्म का नाम उत्सव। शुद्धक के नाटक मृच्छकटिकम पर बनी इस फिल्म के निर्देशक थे शिरीष कर्नाड। शशि कपूर का निर्माण। गगन तले सांझ ढले, गगन तले हम कितने एकाकी, छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी, सांझ ढले गगन तले हम कितने हिंदी के ऐसे कौन से प्रसिद्ध कवि हैं जो फिल्मों में गाने लिखने के लिए आए? ये सवाल अभी भी कायम है। बहुत सारे लोगों ने कई नाम लिखे हैं। इस गाने के बाद उनकी चर्चा भी की जाएगी। फिल्म रजनीगंधा हिंदी की किस प्रसिद्ध लेखिका की कहानी पर बनी? उस लेखिका और कहानी का नाम बताइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। पाती की जाली से झांक रही थी कलियां, पाती की जाली से झांक रही थी कलियां, गंध भरी गुनगुन में मगन हुई थी कलियां, इतने में तुम्हें धसा सपनी ले नैनों में, कलियों के आंसू का कोई नहीं साथी, छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी, सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी।
सुर में कह देगी बात सभी, निशिगंधा के सुर में कह देगी बात सभी। कपता है मन जैसे डाली अम्बवा की, छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी। सांझ ढले गगन तले। वसंत देव का लिखा ये गीत फिल्म उत्सव का था। सुरेश वाडकर की आवाज। और इस गाने से पहले एक सवाल हमने पूछा था। फिल्म रजनीगंधा हिंदी की एक प्रसिद्ध लेखिका की कहानी पर बनी थी। वो कहानी कौन सी थी और लेखिका कौन है? बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए और बहुत सही जवाब। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर बनी थी फिल्म रजनीगंधा। आज सुबह कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम की योजना तो बनाई ही जा रही थी, लेकिन भारत की गूंज कार्यक्रम में मोबाइल और कंप्यूटर पर हिंदी लिखने के बारे में कुछ जानकारियां मैंने दी थी। हमारी एक श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि मैं ठीक से सुन नहीं पाई, कृपया दोबारा बता दें। बहुत ही संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं कि मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर हिंदी लिखने के कुछ टूल्स उपलब्ध हैं और दोनों पर ही आप बोलकर भी हिंदी टाइप कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया और मोबाइल मीडिया सब जगह अपने निजी संदेशों के आदान प्रदान में हर जगह आप देवनागरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का अगला सवाल इस गाने से जुड़ा हुआ है। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के हाये। पेपॉन की आवाज में ये गाना, ये मोह मोह के धागे, इस गाने के गीतकार कौन है? ये है आज का अगला सवाल। और इस सवाल का जवाब विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर कुछ बातें कुछ गीत से जुड़ी हुई पोस्ट पर आपको देना है। इस गाने को हमने इसलिए बजाया ताकि ये भी चर्चा कर सकें कि केवल एक जमाना था जब हिंदी के ललित गीत लिखे जाते थे, ये कहना ठीक नहीं। आज भी कुछ गीतकार हैं जो बेहद ललित गीत लिख रहे हैं। तो ये मोह मोह के धागे, ये किस गीतकार का गीत है? तब तक रजनीगंधा फिल्म का ये गाना, योगेश के बोल। हिंदी सिनेमा के एक ऐसे ललित गीतकार हैं जिन्होंने कुछ अद्भुत गाने दिए। इस गाने का एक जुमला कितना अद्भुत है, कितना सुख है बंधन में। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने। कितना सुख है बंधन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही
रमेश जी, जिन्होंने एक से बढ़कर एक ललित हिंदी गाने दिए हैं। हिंदी दिवस के मौके पर हम इस गीतकार को भी नमन करते हैं। हमने अपने श्रोताओं से, आप सभी से ये पूछा था कि हिंदी के ऐसे कौन से प्रसिद्ध कवि हैं जो फिल्मों में गीत लिखने के लिए आए और बेहद लोकप्रिय हुए। उनमें नीरज जी का नाम तो आता ही है, पंडित नरेंद्र शर्मा, गोपाल सिंह नेपाली भी हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध गीतकार हुए, लेकिन उनकी मूल पहचान हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि के रूप में रही है। और उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि घोर अंधकार हो, छा रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर ये दिया बुझे नहीं, ये निशीथ का दिया ला रहा विहान है, ये दिया बुझे नहीं। इसके अलावा माया गोविंद, संतोष आनंद जैसे डॉक्टर बाल कवि बैरागी ने भी कुछ फिल्मी गाने लिखे हैं। इंदु जैन ने कुछ ललित हिंदी फिल्मी गीत लिखे हैं। राजस्थान के एक प्रसिद्ध कवि हरीश भादानी, उन्होंने भी फिल्मी गीत लिखे हैं। तो इस तरह से हिंदी साहित्य से फिल्मों की तरफ आवाजाही लगी रही है। और अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और फिर आपको जवाब देंगे पिछले सवाल का। इस गाने को ध्यान से सुनिए। जंग करो जनन जंग 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 करो अग्नि बीना, आजाद हो के बंधुओं जियो ये जीना, क्या जीना ये जीना, क्या जीना। जंग करो जनन जंग 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 करो अग्नि बीना, आजाद हो के बंधुओं जियो ये जीना। झनकारो अग्नि वीणा, आजाद होकर जियो बंधुओं ये जीना, क्या जीना। हिंदी का ये बेहद ललित गीत फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है। सवाल ये है कि इस गाने को किसने लिखा है। झनकारो 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 अग्नि वीणा, ये गाना किस गीतकार ने लिखा है फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। ये मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे, इस गाने के गीतकार हैं हिंदी सिनेमा के युवा गीतकार वरुण ग्रोवर। ना लागे किस तरह के है ये सुलझे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने इस सवाल का जवाब दिया और एकदम सही जवाब दिया। हिंदी दिवस पर विशेष कुछ बातें कुछ गीत है ये, और हम हिंदी के ललित गीतों की चर्चा कर रहे हैं और विविध भारती के जरिए हिंदी के ललित गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। देश के कोने कोने में हिंदी भाषी राज्यों तक पहुंचती है हिंदी विविध भारती के जरिए। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे किस तरह के है ये सुलझे। ऐसा बेपरवा मन पहले तो न था, कि ऐसा बेपरवा मन पहले तो न था। चिट्ठियों को जैसे मिल गया जैसे एक नया सा पता, कि ऐसा बेपरवा मन पहले तो न था। खाली राहें हम आँख मूंदे
जाए, पहुंचे कहीं तो बेवजह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है सुलझे। पेपॉन की आवाज में मोह मोह के धागे गाना आपने सुना, और कुछ श्रोताओं ने इस गाने को सुनवाने का अनुरोध किया है। अमृता प्रीतम का ये गाना, सिर्फ 2 पंक्तियां सुनवा पाऊंगा, कार्यक्रम में वक्त कम है। घूट चांदनी पी है हमने, बात ऊपर की है हमने, अंबर की एक पाक सुराही। और कार्यक्रम में अब कम वक्त बचा है, ये सवाल आप तक पहुंचाया जा रहा है, इस गाने को ध्यान से सुनिए। लता जी के गाए इस गाने के गीतकार और संगीतकार कौन हैं, और इस गाने के गीतकार का विविध भारती से क्या संबंध है, ये आज का सवाल। हिंदी दिवस पर इनका जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? पिछले सवाल का जवाब देने की बारी। झंग 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 करो अग्नि बीना, आजाद हो के बंधुओं जियो ये जीना, क्या जीना ये जीना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिल्म का ये गाना झनकारो अग्नि वीणा हिंदी के प्रसिद्ध गीतकार कवि प्रदीप का लिखा हुआ है। और अब बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। पालो ये दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो ये दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, के जैसे मंदिर में लो दिए की। ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजें, फिल्म का नाम ममता। मजरू सुल्तानपुरी, रोशन
और बहुत कम समय अब कार्यक्रम में बचा है और हमने आपसे ये पूछा था कि ज्योति कलश छलके इस गाने को किसने लिखा है और इस गाने को किसने स्वरबद्ध किया है और इस गाने के गीतकार का क्या ताल्लुक है विविध भारती से। एक बहुत सुंदर कमेंट आया है, वो पढ़कर उसके बाद गाने की तरफ पढ़ते हैं। ज्योति देकर गए विविध भारती को पंडित नरेंद्र शर्मा, इनकी प्रज्वलित इस दीपक की लौ से आज हम जगमगा रहे हैं ज्योति कलश छलके। लता मंगेशकर की आवाज, पंडित नरेंद्र शर्मा के बोल, विविध भारती के पितृ पुरुष और संस्थापक। हिंदी दिवस पर उनको भी नमन और संगीतकार सुधीर फड़के को भी नमन। उन तमाम गीतकारों को नमन जिन्होंने हिंदी के संसार को ललित और समृद्ध बनाया। और आप सभी को हिंदी दिवस की असंख्य शुभकामनाएं। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन। मंगल घट ढलके, मंगल घट ढलके। हिंदी का ये मंगल घट इसी तरह ढलकता रहे और हिंदी का ये ज्योति कलश इसी तरह चमकता रहे। हिंदी दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं और कार्यक्रम अब खत्म होने जा रहा है। औपचारिकता के तौर पर नहीं बल्कि बहुत दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आपने अपनी टिप्पणियों के साथ इस कार्यक्रम को समृद्ध भी किया और अपना प्यार दिया। विविध भारती